राज्य मंत्री महेश शर्मा आज दौसा पहुंचे हैं। इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आज दौसा पहुंचे हैं, क्या रीजन है, क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? देखो, आज मैं दौसा इसलिए आया हूँ, कल मेरे संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि हमारे समाज की एक बच्ची है, उसको कुछ समाज कंटकों ने परेशान कर रहे थे, रैगिंग कर रहे थे। उसकी बारे में उस बच्ची ने सूचना कॉलेज प्रशासन को दी, परंतु कॉलेज प्रशासन के उस समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन समाज कंटकों की इतनी हिम्मत हो गई कि उसके साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार किया। बहुत ऐसी चीज़ें समाज के लिए बहुत बुरी हैं, बहुत समाज के हित में नहीं है। उन चीज़ों को जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने बच्चे के परिजनों से, समाज के प्रतिनिधियों से मिलने में आया। राजनीति में बात भी कर लेते हैं, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गए, मिशन लेके भी चल रहे हैं। 2023 में रिपीट करेंगे सरकार, लेकिन कैसे रिपीट होगी? एक तरफ सचिन पायलट भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे हैं और कुछ बातें भी रखी हैं, क्या हो जाएंगी पूरी? देखिए, भ्रष्टाचार की बात आज की नहीं है, भ्रष्टाचार की बात 2013 से 18 तक हम जब विपक्ष में थे, तब हमने खुल के सड़कों पे पसीना बहाया, सड़कों पे हम गए, आम जनता के अंदर विश्वास पैदा किया कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी, तो हम इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पे रख करके और इसकी जाँच करेंगे और जो भी कोई भ्रष्ट लोग थे उस सिस्टम में, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो अनशन भी किया उन्होंने, उसके बाद में पदयात्रा निकाली। अब उन्होंने कहा 3 मुद्दे रखे हैं भ्रष्टाचार के, गाइडलाइन विचार कर दी, डेट दे दी है कि जब तक इस पे काम कर लिया, उसके बाद में हम गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी जाके आंदोलन करेंगे। देखिए, जो उन्होंने कोई मुद्दा ऐसा नहीं रखा, युवाओं के लिए, जो युवा हमारे बच्चे हैं, वो अपनी नौकरी के लिए बरसों तैयारी करते हैं और पता चलता है एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, पेपर आउट हो गया, तो उनके मन पे क्या बीतती है, उनके परिजनों पर क्या बीतती है। मेरे भी बच्चे हैं, जब ऐसी स्थिति आती है तो बड़ी पीड़ा होती है, तो उन बच्चों में विश्वास पैदा करने के लिए और कोई नियम कानून में कोई कमी है, कोई दुरुस्त कर सकते हैं, हम सरकार में, शासन में बच्चों के अंदर क्योंकि हमारे देश का भविष्य युवा है, युवाओं में विश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सचिन पायलट जी आरपीएस से जयपुर तक पदयात्रा की। आज पदयात्रा कौन करता है? 44 डिग्री तो ऊपर का तापमान, 44 डिग्री धरती का तापमान। इतनी तापमान में हज़ारों लोगों ने हम सचिन पायलट जी का साथ दिया। वो इस बात का है कि पूरी जनता चाहती है कि युवाओं के भविष्य के लिए कोई सुरक्षित मापदंड तय हो, उनके भविष्य सुरक्षित रखा जाए। तो उन्होंने 2-3 सुझाव सरकार को दिए हैं कि इस आरपीएससी में चयन की प्रक्रिया है, वो ऐसी हो, चाक-चौबंद हो। भई यूपीएससी में क्यों नहीं आउट होते हैं? उनकी प्रक्रिया अच्छी है, तो ऐसी कोई प्रक्रिया अपना करके और हमें राजस्थान में भी एक मैसेज देना चाहिए, युवाओं में विश्वास कायम करना चाहिए, उसके लिए ये यात्रा थी। मुख्यमंत्री जी मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? सरकार मानेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन जो विरोधी हैं, ये कह रहे हैं कि संजीवनी घोटाले पर सचिन पायलट जो चुप बैठे हैं, पोस्टर वार भी हुआ जोधपुर के अंदर। एक तरफ गहलोत और वसुंधरा की फोटो लगाई गई और एक तरफ सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह देखो, के ये नाम। सब जिस गजेंद्र सिंह जी की जाँच की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी इस पे कर रहे हैं। सचिन पायलट जी ने 2013 से 18 में जब हम विपक्ष में थे, तब वसुंधरा राजे जी के प्रत्येक घोटाले की बात की थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय साथ थे। मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद भी विधानसभा के पटल पे भी कई बार ऐसी बातें कही हैं कि 5-5 करोड़ रुपए महीने का बजरी का घोटाला होता था। हमने 45,000 करोड़ के खान घोटाले के लिए सीवीसी के पास गए दिल्ली में, राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री जी उस समय और सचिन पायलट साहब ने, दोनों ने मिलके, सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दिल्ली में ज्ञापन दिया और उसका नतीजा हुआ कि वो खान घोटाले की जाँच हुई और उसको निरस्त करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को लेके जो हमने जनता के अंदर हमने वादा किया था, उन वादों की याद के लिए उन्होंने ये माँग उठाई है कि हम जो विपक्ष में रहते जो हमने वादे किए, सरकार आ गई, इन वादों को पूरा करने का लेकिन टाइम सर, है। क्या मानते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो सरकारी बंगला है, उसको लेकर भी काफ़ी राजनीति अब रही थी, लेकिन आज भी सरकार ने सब कुछ नियम चेंज करते हैं देखो, या सब ये कुछ करती है? नियम कानून का मुझे पता नहीं है। कुछ नियम जैसा मेरे संज्ञान में आया कि कोई 2 बार सांसद रह लेता है, कोई मुख्यमंत्री रह लेता है, उसको विधानसभा किस आधार पे आवंटन करती है, एक प्रक्रिया के तहत कोई आवंटन है। परंतु मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे नेताओं का तो आधी रात में बंगला खाली हो जाता है, 1 दिन के अंदर उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जाती है और हम यहाँ उन पे परोपकार कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। इस बात को तो जनता इसका बारे में सोचती है, विचारती है, इन बातों का भी खुलासा होना चाहिए। कथनी और करनी में फ़र्क है?
नहीं, ऐसा तो नहीं, परंतु हमारे नेताओं के साथ हो रहा है। प्रियंका गांधी जी का बंगला खाली कराया, राहुल गांधी जी का रातों-रात खाली कराया। तो ऐसी वहाँ जो प्रक्रिया है वो यहाँ भी अपनानी चाहिए। यहाँ भी अपनानी चाहिए। बिल्कुल। सचिन पायलट के साथ ही बीजेपी में वापस हो घर वापसी हो गई उनकी। तो अब कयास ये लगा है शायद सचिन पायलट भी बीजेपी में शामिल हो जाएँ। देखो सचिन पायलट जी के मन में क्या है, क्या नहीं है। आज वो कांग्रेस के सिपाही है, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के झंडे के नीचे अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, कांग्रेस की नीति में, रीति में विश्वास करते हैं। आगे राजनीति है मुझे पता नहीं है, सचिन पायलट जी ने कभी मुझे कोई ऐसी बात कही नहीं है, न मैंने उनकी ऐसी कोई महसूस की। परंतु आज की तारीख में कांग्रेस के सिपाही है, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद नाकारा निकम्मा कहा जाता है। देखिए पिता है, पिता बच्चों को डाँट सकता है, फटकार सकता है, कुछ बोल सकता है, ये पिता की भाषा है। परंतु इससे ज़्यादा अच्छी भाषा सचिन पायलट जी की है, जहाँ उन्होंने किसी चीज़ का प्रतिकार नहीं किया। एक जो अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए, उस सम्मान में इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी आज तक कोई कमी नहीं आई। तो मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान की राजनीति का सचिन पायलट नीलकंठ है। हर सवाल पूछूँगा कि उनके जो चाहने वाले विधायक हैं, समर्थक विधायक, वो ये कहते हैं कि अब सचिन पायलट को मुख्य धारा में जोड़ देना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिनों से वो सिर्फ़ विधायक बन के बैठे हैं। देखिए, मुख्यधारा में जोड़ना, किसी को क्या ज़िम्मेदारी देना, ये कांग्रेस पार्टी के आला-कमान का काम है। और जब आला-कमान पूरे देश के अंदर सचिन पायलट जी को जहाँ दूध पत्थर में से पानी नहीं निकल सकता, ऐसे-ऐसे प्रदेशों में भी स्टार कैंपेनर बना कर के उनको प्रचार के लिए भेजता है। वहाँ सब जगह जाते हैं, पूरे देश के अंदर उनकी डिमांड है। ऐसे युवा नेता को हम राजस्थान में और बेहतर उनका उपयोग हो, तो पार्टी को फ़ायदा हो। पार्टी के फ़ायदे धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे मंत्री महेश शर्मा जो दौसा पहुँचे हैं। संदीप मीना, दौसा, राजस्थान।